हेलो दोस्तों, इग्नू गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी खबर, उनका दिसंबर 23 का एग्जाम फॉर्म फिलअप चालू हो गया है एंड इस बार इग्नू ने बहुत सारी बदलाव किया है एग्जाम फॉर्म में। एग्जाम फॉर्म की पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। फॉर्म फिलअप से पहले ये वीडियो को ध्यान से देखना और जो आप लोगों को समझ ना आए कमेंट करके बताना। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट जो है वो अभी तक के लिए 5 अक्टूबर 23 है। ये डेट आगे भी एक्सटेंड होगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर लेना, क्योंकि इस बार ऑनलाइन प्रोग्राम स्टूडेंट अपना एग्जाम सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है ऑनलाइन प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सिर्फ आप रीजनल सेंटर चूज कर पाते थे, लेकिन इस बार जो है आप लोग एग्जाम सेंटर चूज कर पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर लेना, क्योंकि एग्जाम सेंटर जो है वो फास्ट कम फास्ट बेसिस पे रहता है। मतलब जितना जल्दी आप फिलअप करोगे उतना ज्यादा चांसेस होगा आपको वो सेंटर मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे ये जो एग्जाम फॉर्म है वो किन किन स्टूडेंट के लिए है। तो एग्जाम फॉर्म उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने जनवरी 23 में एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन किया था और जिनका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। मतलब कोई स्टूडेंट ने अगर जनवरी 23 में एडमिशन लिया है ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में, तो वो स्टूडेंट ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या जो लोग री रजिस्ट्रेशन किया था सेकेंड ईयर के लिए या थर्ड ईयर के लिए, वो लोग भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों का सेमेस्टर बेस्ड या सर्टिफिकेट प्रोग्राम है 6 मंथ का, वो लोग अगर जुलाई 23 में एडमिशन लिए है या री रजिस्ट्रेशन किया है, उनका अगर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है या सर्टिफिकेट प्रोग्राम है 6 मंथ का, उन स्टूडेंट के लिए भी ये फॉर्म है। अगर कोई स्टूडेंट किसी भी एग्जाम में फेल हो गए हो या उन्होंने एग्जाम ना दिया हो, तो वो लोग भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर जुलाई 22 में एडमिशन लिया था और किसी कारण उन्होंने जून 23 का जो एग्जाम फॉर्म है वो फिलअप नहीं किया है या उन्होंने वो एग्जाम नहीं दिया है, तो वो सारे स्टूडेंट भी ये एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो पेन पेपर और सीबीटी, ये 2 मोड में होगा। पेन पेपर मतलब ऑफलाइन एग्जाम होगा और सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दोनों एग्जाम में ही, मतलब पेन पेपर मोड या सीबीटी मोड, दोनों एग्जाम में ही क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो सेम रहेगा और जो एग्जाम डेट होगा वो भी सेम होगा। और इस बार एग्जाम सेंटर जो होगा वो ओडीएल मोड का जो एग्जाम सेंटर होगा, अगर आप पेन पेपर मोड में एग्जाम देते हैं तो वो एग्जाम सेंटर सेम होगा। पेन पेपर मोड के लिए कौन सा एग्जाम सेंटर अवेलेबल है वो देखने के लिए आपको इस लिंक पे आ जाना है और इधर आके आपको रीजन जो है वो सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि आप बेंगलोर से हो तो आपको बेंगलोर सिलेक्ट करना है और फिर आपके सिटी और स्टेट का जो 3 कैरेक्टर है पहला वो दे देना है। मतलब अगर बेंगलोर से हो तो BAN लिखना, फिर आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो बेंगलोर में जितना भी एग्जाम सेंटर है वो सारे आपको दिखने लग जाएगा। ध्यान रखना, ये जो आपको एग्जाम सेंटर दिख रहा है वो पेन पेपर बेस्ड मोड जो चूज करेंगे उनके लिए है। मैं और एक सिटी आपको दिखा देती हूँ। जैसे अगर आप कोलकाता से हो तो आपको जैसे कोलकाता चूज करना है और इधर केवल लिखना है, फिर आपको सबमिट कर देना है और कोलकाता में जितना भी आपके एग्जाम सेंटर अवेलेबल है वो आपको इधर से दिख जाएगा। जो भी आपको पसंद हो ये कोड याद रख, ये कोड आपको जब आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे तब आपको ये कोड देना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम के लिए कौन सा एग्जाम सेंटर अवेलेबल है उसके लिए आपको ये वाले लिंक में आ जाना है और इधर से आपको सेम आपका रीजन चूज करना है। जैसे कि मान लीजिए जयपुर से हो तो आप जयपुर सिलेक्ट करना, फिर आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो जयपुर में जो एग्जाम सेंटर अवेलेबल है सीबीटी टेस्ट के लिए, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए, वो आपको दिख जाएगा। इसमें एक बात है कि पेन पेपर मोड के लिए आपको ज्यादा सेंटर जो है अवेलेबल है, लेकिन अगर आप सीबीटी चूज करते हो, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चूज करते हो, तो आपका जो एग्जाम सेंटर है वो बहुत ही कम है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको पता नहीं चलता था, हॉल टिकट में ही आपको पता चलता था कि कौन से एग्जाम सेंटर पे आपको जाना है। ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए क्वेश्चन जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। मतलब अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को चूज करते हो तो भी आपको टाइप करके आपका जो आंसर है वो लिखना पड़ेगा। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन सेम होगा, पेन पेपर मोड के लिए भी सेम होगा और आपका जो सीबीटी है उसके लिए भी सेम होगा। आपका जो एग्जाम डेट है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, जो 5 जनवरी तक रहेगा, लेकिन फाइनल डेट शीट अभी तक नहीं आया है। ध्यान रखना, अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो उसके लिए भी आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और फॉर्म फिलअप जो है पर कोर्स 200 रुपीज है। मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 200 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर आपका कोई सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल 4 क्रेडिट का है तो आपको उन केस में 300 रुपीज देना पड़ेगा और अगर 4 क्रेडिट से ज्यादा आपके प्रैक्टिकल है तो उसके लिए 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको किन सब्जेक्ट में कितना रुपीज देना पड़ रहा है वो आपको दिख जाएगा।
फॉर्म फिलअप के टाइम अगर आपका रजिस्ट्रेशन नॉट वैलिड दिखा रहा है या आपका जो कोर्स है वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो आपको coe.office@ignu.ac.in ये वाले ईमेल आईडी पे मेल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, मतलब जिन्होंने जून 23 में एग्जाम दिया है लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। क्या करना है, उनको भी ये जो फॉर्म है ये फिलअप कर देना है। आप थोड़ा वेट कर सकते हो क्योंकि लास्ट डेट जो है अभी तक 5 अक्टूबर दिखा रहा है। ये 5 अक्टूबर जो है ये फिर से एक्सटेंड होगा। तो अगर आपको 1 अक्टूबर तक कोई रिजल्ट नहीं आया है तो उन सब्जेक्ट में आपको फिर से जो है फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर फॉर्म फिलअप बंद हो गया तो फिर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे और फिर नेक्स्ट आपको जून 2024 में चांस मिलेगा फॉर्म फिलअप करने का। एक बात ध्यान रखना कि एग्जाम फी अगर एक बार आपने पे कर दिया है तो वो रिफंड नहीं होगा। मतलब आपने अगर एग्जाम फी पे कर दिया है और अगर उस सब्जेक्ट में आप पास हो गए हो तो आपने जो एग्जाम फी पे किया है वो आप वापस नहीं पा सकते। इसलिए फिर से फॉर्म फिलअप से पहले आप लोग रिजल्ट के लिए थोड़ा वेट कर लेना। फॉर्म फिलअप के लिए आपको ये लिंक पे आ जाना है और उसके बाद आपको नीचे जाना है। जैसे आप नीचे जाओगे ये डिक्लेरेशन बोल के आएगा, चेक बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है और फिर प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला जो विंडो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इधर आपको आपका एनरोलमेंट नंबर दे देना है, आपका प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और आपका जो एग्जाम मोड है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप चॉइस ऑफ एग्जाम मोड पे क्लिक करोगे आपको पेन पेपर टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पूछा जाएगा। जो आपको इजी लगे वो वाला मोड आपको चूज कर लेना है। फिर आप इंडिया से हो या आउटसाइड इंडिया से हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपके सामने एग्जामिनेशन सेंटर रीजन आ जाएगा। इसको आपको ध्यान से चूज करना है क्योंकि आगे जब आप जाओगे तब आप रीजन चेंज नहीं कर सकते। मतलब उसी रीजन में जो जो एग्जाम सेंटर होगा उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा या आपको फॉर्म जो है वो कैंसिल करके फिर से आपको भरना पड़ेगा। तो ध्यान से इधर से आप रीजन चूज कर लेना और फिर इधर जो सिक्योर कोड है वो आप डाल देना। कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने ये जो एग्जाम फॉर्म है वो आ जाएगा। एग्जाम फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी। एग्जाम फॉर्म रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी ignuguidejs को फॉलो कर सकते हैं, उधर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।